हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज ये एसआईसी का एग्ज़ाम कराया गया था, 7 जुलाई है आज, ठीक है। और यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। अनएक्सपेक्टेड पेपर था, सोचा भी नहीं होगा किसी ने, ना कोचिंग वालों का था, कुछ कुछ भी नहीं था। देखो सच बात बताऊँ ना, मैं तो सच सच बात की कहता हूँ, मैं तो सच होगा ना। तो सबसे पहले बात करें कि सर ऐसा पेपर आया क्यों। और ये तो 100 क्वेश्चन की बात चल रही थी, 850 हो गए। 100 क्वेश्चन के अपन ने कैसा दिमाग लगाया कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का, हो गए 300। और वो अपने भी काका है, उन्होंने एक क्वेश्चन 2 नंबर का डाला, 150 के हिसाब से बना दी 300, ठीक है। तो अब बात करें, क्योंकि सिविल सर्विसेज की जो प्रीलिम्स की होती है ना, यूपीएससी सीएससी की, उसकी इन्होंने ओएमआर सीट दी थी। क्योंकि मैंने 2020 के टाइम पे सीएससी का एग्ज़ाम लिखा था, तो मेरे को पता है वहाँ भी ऐसे ओएमआर सीट आती, तो मैं पहचान गया था इसको देख के। मैंने कहा ये तो वो ओएमआर है। इसमें 160 क्वेश्चन की ओएमआर थी। फिर मैंने पास वाले से बोला, मैंने कहा यार ओएमआर तो 160 यार, क्वेश्चन 100 की बात चल रही। तो वो बोला नहीं 100 ही आएंगे। मैंने कहा देखो तो 150 आएंगे, ठीक है। अब पेपर आया, पेपर खोल के देखा तो एकदम से मेरे को मोटा मोटा लगा, तो मैं तो पहचान गया। मैंने कहा भाई साहब पूरा है इसमें कुछ ना कुछ। जब पेपर खोल के देखा ना, तो अनएक्सपेक्टेड पेपर था। क्योंकि अपन पढ़ के गए थे एमएसएन फंडामेंटल पीडियाट्रिक, कुछ नहीं था वहाँ पे। वहाँ पर था रिसर्च मैनेजमेंट, और नई सब्जेक्ट और जुड़ गई, एजुकेशन, कम्युनिकेशन के टॉपिक्स थे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि भाई ऐसा पेपर आया क्यों। ऐसा पेपर इसलिए आया क्योंकि यूपीएससी है, ठीक है। यूपीएससी जितने भी पेपर कराता है ना, हमेशा अनएक्सपेक्टेड पेपर कराता है। क्योंकि हर साल पैटर्न चेंज होते हैं यूपीएससी का। सिविल सर्विसेज की बात करें तो वहाँ भी ऐसे पैटर्न चेंज करते हैं। सी सेट में कर देते हैं, चिकित्सा में कर देते हैं, सी सेट में कर देते हैं। फिर भी देखा गया तो पेपर ज़्यादातर लेंथी तो नहीं था। लेंथी तो था, 2 घंटे में करने वाला पेपर नहीं था, कम से कम 3 घंटे जो चाहिए थे, ठीक है। पेपर अच्छा था, है ना। मैंने तो 149 क्वेश्चन किए, ज़्यादा ही कर दिए कुछ, है ना। अब देखते हैं कितने सही होते हैं। मेरे को लगता है ज़्यादातर तो नेगेटिव ही होंगे, क्योंकि नेगेटिव जाते हैं ज़्यादा करते हैं तो, ठीक है। अब बात करें कि पेपर आया कहाँ से। पेपर जो ये पेपर है ना, यूपीएससी सीएमएस मेडिकल की एग्ज़ाम होती है, ठीक है। वहाँ के डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी किए गए थे इसमें। क्योंकि इसमें आपने क्वेश्चनों की लैंग्वेज पढ़ी हो ना, तो मेडिकल लिख रखा था हर जगह, ठीक है। और ऐसे मैंने 2009 के क्वेश्चन थे, 2012 के क्वेश्चन थे, 2016 के क्वेश्चन थे। कई क्वेश्चन ऐसे थे इसके अंदर कि हाँ था। क्योंकि मैं एक ही चीज़ बोलूँगा आपसे, जैसे कि आपने यूट्यूब से तैयारी की, ठीक है, आपने पीआर यादव पढ़ी, टारगेट हाई पढ़ी, एक भी क्वेश्चन आया क्या वहाँ से? नहीं आया ना। मैं आपसे शुरू से बोलता आया था कि भाई समझो मेरी इस बात को। और रही बात, और समझनी पड़ी। मैं सबसे पहले जब सिविल सर्विसेज का ये आया था ना, तो मैंने सबसे पहले, वापस सुनो, सबसे पहले मैंने एक बात की थी कि न सर, मेरे हमारे सर है कि सर न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। फिर मैंने 10 टेस्ट सेट करे थे ईएसआईसी के न्यू पैटर्न के। भगवान कसम झूठ तो नहीं बोलूँगा, वैसे कि वैसे ऑप्शन तो चेंज, ऑप्शन तो और क्वेश्चन तो चेंज होता है, लेकिन जो पैटर्न था ना, सेम टू सेम वही पैटर्न आया। तो वहाँ से मैंने देखा कि यार ये तो मैंने को ऐसा लगा कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने सेट करें, सेम टू सेम पैटर्न बना। फिर उसके बाद सारे कोचिंग वाले कॉपी करने लग गए उनको, और ये ऐसा में ऐसा आएगा, ये ऐसा मैंने करो भाई, तुम भी कर लो, है ना। क्योंकि न्यू पैटर्न ने इस बार हंगामा मचा दिया। 1 2 3 वाले क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन भी ऐसे थे, कम्युनिकेशंस के, एजुकेशन के क्वेश्चन थे, एम्पेरिकल वाला एक नाम ही नहीं सुना। एक क्वेश्चन तो ऐसा था जो किसी को समझ में नहीं आएगा, मल्टीपल चॉइस वाला पूछा था उसके अंदर। उसमें पूछना क्या चाह रहा था वो मेरे को भी समझ में नहीं आया, तो मैंने उसको छोड़ ही दिया और 149 करके आया था, ठीक है। अब उसके बाद बात आई कि भाई पेपर कहाँ से आया। सीएमएस के पेपर थे, नर्सिंग के भी अच्छे क्वेश्चन थे, नर्सिंग के भी थे, पर ज़्यादातर मतलब लेवल का पेपर था, अच्छा पेपर था। और फिर और रही यूट्यूब की बात, मैं आपसे इतना ही कहूँगा, यूट्यूब पे कम से कम रहो। ये जो लोग सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट करा लें, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करा लें, रोज डेली 1 1 घंटे आ जाते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, ये कर लो और वो कर लो और वो कर लो। क्या हुआ? एक भी क्वेश्चन नहीं आया, एक भी बता दो। मैं तो कह रहा हूँ हीलियम वाला क्वेश्चन आया था ना, वो भी नहीं पढ़ाया इन्होंने, है ना। ये पढ़ाते हैं मल्टीपल डीजी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस पढ़ा जाएंगे, पार्किंसन पढ़ा जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बक बक के चल जाते हैं। कुछ नहीं होता, फालतू बच्चों का टाइम वेस्ट करते हैं, कोई मतलब नहीं है। मैं अभी भी आपसे ये बोलूँगा, नोट सेट, ठीक है, नोट सेट है, फोकस करना है। 7.0 बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 3000 3,500 वैकेंसी आएगी, ठीक है। करीबन 3,000 पोस्टें आएगी, इससे ज़्यादा पोस्ट है। फिर 8 में फिर वही तुम्हारी हो जाएगी, उसमें हमारी तरह आएगी 27-28 पोस्ट है। फिर भी हमने तो पढ़ के ले लिया सिलेक्शन, ठीक है। नए तरीके से पढ़ना है, ठीक है, तरीका बदल लो अपने पढ़ने का।
जिस दिन तरीका बदल लिया ना अपने पढ़ने का, उस दिन ही तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अपन क्या है, वो टारगेट पी आर या दे लेके बैठ जाते हैं वहाँ एग्जाम में, फिर बोलते हैं सर एग्जाम में तो क्वेश्चन आया। अरे भाई मैं पढ़ता हूँ, वो तो एग्जाम में आता है। हैं, मेंस में 77 क्वेश्चन सही थे मेरे, कैसे हुए? और उसके 2 महीने पहले मेरे कुछ नहीं आता था। सब जानते हैं मेरे को, ग्रुप के सब, ये कितना बड़ा वाला था। सारे दिन में उधम मचाना, इधर उधर बातें करना, ये करना वो करना, पर 2 महीने मैंने अच्छे तरीके से पेपर तैयार किया, अच्छे तरीके से मैंने पढ़े, तो फिर सिलेक्शन हुआ ना। क्योंकि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, समझ रहे हो ना, राजस्थानी कहावत है। तो अगर सही तरीके से काम नहीं हो रहा ना, तो फिर आपको टेढ़ा करके चलना पड़ेगा कि भाई सिलेक्शन तो लेना है, क्योंकि अपनी पहली नीड है। इंसान की जब तक नीड पूरी नहीं होगी ना, जब तक वो कुछ नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना इस बात को? तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, ये ऐसे का पेपर हो गया, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ बुरा हुआ, सिलेक्शन तो होंगे इसके अंदर भी। 1900 पोस्ट है, कट ऑफ कितनी जाती है? अब बात करें कट ऑफ की। देखो मैंने जितना आइडिया लगाया ना, जितना मैंने सोचा है, तो कट ऑफ देखो जनरल की तो जाएगी 170 180, ठीक है, इतना तो जाना चाहिए। ओबीसी की वही 160, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की मान लो 150, मैं तो ईडब्ल्यूएस में आता हूँ, 150 140। एसटी एससी किससे कम चल जाएगी या बराबर ही जाएगी, ठीक है। ये कट ऑफ होगी। और पेपर का लेवल अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से सेट किया है। जिसने भी सेट किया है वो एसोसिएट प्रोफेसर है, और वो रिसर्च मैनेजमेंट का प्रोफेसर है। बढ़िया, बहुत अच्छा टीचर था, जिसने बहुत ऐसे पेपर सेट होने चाहिए नोट सेट में। नोट सेट के पैटर्न पे सेट होते हैं। नोट सेट में क्या अपने क्लिनिकल आता है, और ये क्या क्लिनिकल नहीं पूछा जाता है। इसमें क्या है पूरा, और इसमें देखा ना आपने कि सारे बड़े बड़े क्वेश्चन थे, छोटे तो एक ही क्वेश्चन नहीं था, सारे 4 4 4 5 5 5 लाइन। और कोचिंग वाले आ जाते हैं यूट्यूब पे, क्या पढ़ाते? सेल कहाँ से आते हैं, सेल का क्या होता है, गोल्जी ऑपरेटस क्या है, और वो क्या है, और वो क्या है, केएमसी क्या है। अरे भैया ये क्या है ये? क्यों बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग? मस्त कंटेंट दो ना, ऐसा कंटेंट दो ना जो एग्ज़ाम में है। कम पढ़ा। अब मेरा क्या है, मैं कम चीज़ देता हूँ, लेकिन अभी आज मेरा ग्रुप है और उसमें कम चीज़ें डालते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ डालते हैं कि बराबर फंसती है। आज मैंने जो टेस्ट बनाए ना, 25 टेस्ट बनाए थे ये सही के, सेम पैटर्न आया है जिस कोचिंग में मैंने डाले थे। कोचिंग का नाम मैं लेता नहीं हूँ, देखो यूट्यूब पे मैंने आज तक नहीं लिया, ठीक है। सेम पैटर्न पे पेपर बने। मैंने सर को डायरेक्ट बोलूँगी सर देख लो, सर भी ये बोले कि हाँ बेटा बात तो है। मैंने कि पैटर्न सेम जैसे मैंने सेट करे ना, जैसे 20 क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन, एक पेपर तो हमने ऐसा बनाया था कि 30-35 क्वेश्चन ऐसे डाले थे, तो आज के पेपर में ऐसा ही था। आज के पेपर में रिसर्च मैनेजमेंट पे मैंने कम ध्यान दिया था। मेरा आइडिया तो था रिसर्च मैनेजमेंट का, पर मैं क्या है ना, पेपर थोड़ा उस लेवल पे पहुँच जाता हूँ, जिससे क्या बच्चे शिकायत करने लग जाते हैं कि सर पेपर ऐसा बना दिया, पेपर ऐसा बना दिया। अब क्या है ना, फिर फालतू की बात हो जाती है ना। तो मैं अभी आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, नोट सेट का हम 11 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 11 तारीख से हम, आपको मैं ये बोल रहा हूँ, वो डेली के 100 क्वेश्चन और पी आर यादव का 5वां एडिशन, ठीक है, या टर्निंग पॉइंट, और अपने नोट्स, और एक सॉन्डर्स की थ्योरी। इन 4 चीज़ों के अलावा 5वीं चीज़ अपने स्टडी टेबल पे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि स्टडी टेबल पे जितनी चीज़ें होगी ना, उससे क्या है ना, मन डाइवर्ट होता है कि ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। तो वो चीज़ें आपको करनी नहीं है। जो जिस जगह अपन को जाना ही नहीं है, तो वो चीज़ अपन को करनी ही नहीं है। आज मैं हूँ, आज मेरे को सामने वाले से बात करनी नहीं है, तो मैं उसका रिप्लाई नहीं दूंगा। बात आ रही ना वो वाली? तो वो मेन चीज़ है कि भाई जो चीज़ अपन को करनी नहीं है, तो वहाँ जाना ही नहीं है। समझ रहे हो ना इस बात को? क्या बोला मैंने? सेल्फ नोट्स, पी आर यादव का 5वां एडिशन, टेस्ट सीरीज़ के 100 क्वेश्चन, और सॉन्डर्स की थ्योरी। मौजबी नहीं पढ़नी है, अभी बोल रहा हूँ, नहीं पढ़नी है। क्योंकि मैं डाल दूंगा उसके अंदर, दूंगा मौजबी इतनी पसंद है ना, मौजबी क्वेश्चन आ जाएंगे टेस्ट सीरीज में। मैं अभी बता रहा हूँ, मैं सारी बुकें उठाऊँगा। एम्स की बुकें हैं मेरे पास कम से कम 4-5, असेंस है, सब कुछ है मेरे पास, है ना। प्रसाद की CMS की किताबें हैं। इसमें हम अच्छी तरीके से डिस्कस करके, हम एक क्वेश्चन को, एक पेपर बनाने में हम 7-8 घंटे लगाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से पेपर सेट होते हैं, पूरा रेशनल देते हैं, अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत मेहनत लगती है उसके लिए। जब हम आपको पका पकाया माल दे रहे हैं, सफ़ीन हसन का इंटरव्यू सुना है IPS, उसने क्या बोला था कि कोचिंग में जब आपको पका पकाया माल मिल रहा है, तो आपको लिखने की क्या ज़रूरत है? तो आप पका पकाया माल खाओ ना, आपको क्यों फालतू बसड़ करने की ज़रूरत है? समझ रहे हो ना? तो इस चीज़ को समझना चाहिए, ठीक है। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, अच्छे तरीके से रहें, अच्छे तरीके से पढ़ें, ठीक है। SGPJ की एक वीडियो सेट करेंगे, नोट सेट का मैं और बनाऊंगा, आपको पैटर्न क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें मैंने आपको बताया कि कहाँ से पेपर आया। ये ऐसे का पेपर अच्छा था, इतना है, अच्छा था, अच्छा मतलब
कंटेंट ज़्यादा बुरा तो नहीं था, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैंने कई बार मैंने देखे, जब मैंने इतना पढ़ा हुआ है तो मतलब सब पढ़ते हैं तो वो वाली बात तो नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे एजुकेशन तो मैंने कभी पढ़ी ही नहीं। कॉलेज टाइम पे भी हम तुक्के लगा लगे तो एजुकेशन क्वेश्चन आ गए, मेरा दिमाग ख़राब, मैंने कहा यार क्या करें। पर वो ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने पढ़े हुए थे, मैंने कहा लगाओ रे सी, लगाओ बी, लगाओ डी। मतलब आज इतना कॉन्फिडेंस, जब नौकरी लगने के बाद एग्ज़ाम देते हो ना आप, तो कॉन्फिडेंस उस हाई लेवल पे चल जाता है। हाँ, सिलेक्शन होने के चांस हो सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा है ना कि मैं ESI से ज्वाइन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को एम्स जो होता है ना कि एक प्यार होता है, मेरे को एम्स से प्यार है बहुत, तो एम्स से ज्वाइन करना है। ESI का तो ऐसा है, दिया है, पेपर चेक करना था कि हाँ पेपर मिल गया एक, अब उसमें देख रहे हैं उसके हिसाब से पेपर सेट करेंगे। ठीक है, आराम से बहुत अच्छे तरीके से रहना है, कोई टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की। ठीक है, और धन्यवाद आपको बहुत बहुत।